जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मल का। एक खेय है शेष किस विद पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का।
आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएंगे ही। अंबर पर धन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जाच देवता इतना क्रूर नहीं। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। लंबी यात्रा में थकान का अनुभव होता है। जीवन की यात्रा एक लंबी यात्रा है जिसमें चलते चलते कई बार व्यक्ति थक जाता है। धुंध सी छा जाती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस समय यदि कोई शब्द, कोई गीत, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई स्मृति यदि प्रेरणा दे दे तो फिर से जागृति आ सकती है। स्मृति स्मृति बहुत बहुत सुंदर शब्द है। स्मृति अर्थात केवल पुराने को याद करना नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ना है। वह प्रदीप, वो दीपक जो दिख रहा है वो दूर नहीं है। तुम थक कर क्यों बैठ गए? अभी बहुत कुछ पाना, समझना, जानना बाकी है। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का जीवन पूरा अर्पित कर दिया। उसकी मशाल बना दी हड्डियों की। चारों ओर अंधकार है। उस मशाल को लेकर चल रहे हो। रात, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मल का। कुलिश अर्थात बिजली, अर्थात जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परिस्थितियां है, उससे डरना नहीं है। अभी सुना मुरली में, समस्या आए तो क्या समझो, नया कुछ भी नहीं है, वही पुराना दोहराया जा रहा है। वह देखो उस पार चमकता है, मंदिर प्रियतम का है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं। एक खेह है शेष किसी विध पार उसे कर जाओ। ये एक समस्या है, ये एक बाधा है, ये एक मुश्किल है, किसी तरह इसको पार कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। बस ये एक समस्या है, वन स्टेप एट अ टाइम। बस इसको पार कर जाओगे तो पहुंचना जरूर है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। छोटे छोटे पुण्य कर्म करते जाना है। क्या कर्म कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पीछे जो चेतना है, चाहे बर्तन मांज रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, उसके पीछे की जो स्थिति है वह महत्वपूर्ण है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। अग्नि के अक्षरों में लिखा है, पहले से ही लिखा जा चुका है। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएंगी ही।
जिसने प्रयत्न किया है, जिसने प्रयास किया है, जिसने पुरुषार्थ किया है, उसको फल अवश्य मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम ज्ञान और योग के इस मार्ग पर प्रयत्न करें और हमें कुछ प्राप्त ना हो। इसलिए पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है, दुआओं का खाता बढ़ाते जाना है, प्रारब्ध का खाता बढ़ाते जाना है। लास्ट संडे की मुरली और उसके लास्ट संडे की मुरली भी 3 प्रकार के खाते। पुरुषार्थ से आज बाप दादा प्रारब्ध का खाता देख रहे हैं। संतुष्ट रहना, संतुष्ट करने से दुआओं का खाता देख रहे और सेवाओं से पुण्य का खाता देख रहे। लास्ट संडे की मुरली में भी इन 3 खातों को मुरली के एंड में बाबा ने रिवाइज कराया। तो पुण्य, पुरुषार्थ और दुआएं। आज भी कहा ना, सेवा मेवा है। सेवा करने से क्या मिलता है? खुशी, पुण्य, हल्कापन। अर्थात जब भारीपन आए तो क्या करो? सेवा। खुशी गुम हो जाए, क्या करो? सेवा। किसी की मदद। और सबसे बड़ी मदद है, किसी की स्थिति गिर गई है, कोई पुरुषार्थ से च्युत हो चुका है, हतोत्साहित हो गया है, हतप्रभ चेतना को फिर से पुरुषार्थी बना देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। मनसा सेवा, वाणी की सेवा। वाणी शब्द नहीं, ऊर्जा के तीर है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। थकना नहीं है, रुकना नहीं, बैठना नहीं। कितनी भी थकान आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, फिर भी चलते जाना है। Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. I am the master of my fate. I am the captain of my ship. परिस्थितियों के मार ने मेरे सिर को लहूलुहान कर दिया है, फिर भी मैं झुका नहीं, क्योंकि अपने भाग्य का महानायक मैं हूं, अपनी जहाज का कप्तान मैं हूं, अपने भाग्य का मालिक मैं हूं। तो बाबा ने कितने ऊंचे ऊंचे सम्मान दिए हैं। तुम मास्टर विश्व रक्षक हो, कितना ऊंचा सम्मान है। जहान के नूर हो, यदि तुम नहीं तो संसार में क्या हो जाएगा? वीरानी छा जाएगी। स्वयं स्वयं को ही याद दिलाना, स्मृति। थकना नहीं। रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता। थक कर तो बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं। वो वहां देखो, मंदिर प्रियतम का है, जस्ट राउंड द कॉर्नर, वही है। आज के बाबा के महावाक्य, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और वाणी में भी रेगुलर और पंक्चुअल। मनी भाई, दोनों शब्दों में क्या अंतर है? एक है रेगुलर, एक है पंक्चुअल। अरविंद भाई, दोनों में क्या अंतर है? आशीष भाई, डॉक्टर रम्या, एक है रेगुलर, एक है पंक्चुअल। एक है रेगुलर, एक है पंक्चुअल। तो डेली आना कौन सा है? नहीं, रेगुलर कौन और पंक्चुअल कौन? रेगुलर मतलब क्या और पंक्चुअल मतलब क्या? हाँ, रेगुलर मतलब टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, पर आएगा जरूर। अमृत वेला 5-10 मिनट यहां वहां हो सकता है। और पंक्चुअल मतलब समय पाबंद।
पंक्चुअल का संबंध समय की पाबंदी से है, रेगुलर का संबंध समय के प्रवाह से है। आ रहे निरंतरता, रेगुलर अर्थात निरंतरता, नियमितता, पंक्चुअल अर्थात पाबंद। तो दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले रेगुलर, निरंतरता। साधना में क्या चाहिए? निरंतरता। 1-2 वर्ष का पुरुषार्थ नहीं है, 1-2 वर्ष का अमृत वेला नहीं है, 108 दिन की भट्टी नहीं है। ये भट्टी है जीवन पर्यंत की, अंतिम श्वास तक ये भट्टी चालू रहेगी। मधुबन में 4 दिन आगे, 4 दिन पूरे हुए, वापस गए, भट्टी पूरी हुई। ये 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन की बात नहीं है। पुरुषार्थ का संबंध समय से नहीं, चेतना से है। कॉन्शियसनेस, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का उत्थान। नियमितता, रेगुलर, सतत, नियमित, निरंतर, कंसिस्टेंट। इसलिए जो भी नियम धारणाएं बनाई जाए, जबरदस्ती नहीं, थोपी हुई ना हो, उधार ली हुई ना हो, दिखावे वाली ना हो, चिंतन से निकली हुई हो, गहराई से आई हुई हो, प्रेम से आई हुई हो। अभी सुना ना स्मृति दिन की मुरली, ब्रह्मा में दोनों बातें थी, स्नेह भी था तो शक्ति भी थी। स्नेह शक्ति के बिना मोह है और शक्ति स्नेह के बिना हिंसा है। शक्ति और प्रेम का मिलन ब्रह्मा में दिखाई दिया है, अर्थात प्रेम और जागरण का मिलन है वो, जहां शक्ति भी है और प्रेम भी है। तो आज का पहला सूत्र है निरंतरता, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, कार्य व्यवहार कैसे करना, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया या कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना, श्रीमत के आधार पर ही किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। वो कौन सी अव्यक्त वाणी है, डॉक्टर रम्या नहीं बताएंगे। वो कौन सी अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने ब्राह्मणों की दिनचर्या का वर्णन किया है, सुबह से लेकर रात तक। विठल भाई, वो कौन सी अव्यक्त मुरलियां है जो परसों की इंग्लिश क्लास में उस मुरली की डेट भी, कल की ही इंग्लिश क्लास में डेट बताई थी, और जो यहाँ रिवाइज की हुई है और जिस पर एग्जाम दी है और जिसके क्वेश्चंस भी सबने पढ़े हैं। 31 दिसंबर 1970 की अव्यक्त वाणी है, जिसमें बाबा ने पूरी ब्राह्मणों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए उसका वर्णन है। सुबह से लेके तो रात तक अलौकिक दिनचर्या नाम की स्पार्क की एक किताब भी है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेला के उठने के कर्म से लेकर रात को सोने तक के कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। दूसरा प्रश्न, श्रीमत और मर्यादा में क्या अंतर है? कौन बताएगा? श्रीमत और मर्यादा में क्या अंतर है? उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और
विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते, तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कोई विकर्म तो नहीं किया है, कोई भूल तो नहीं की है, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। तो प्रश्न क्या पूछा था? श्रीमत और मर्यादा में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रीमत, हाईएस्ट डायरेक्शन, डिवाइन डिक्टेट्स, एंड मर्यादा है लाइन्स ऑफ कोड्स ऑफ कॉन्डक्ट। मर्यादा समाज को एक सूत्र में बांध के रखती है, और श्रीमत, यहां समाज का छोड़ दो, क्योंकि श्रीमत जब हम कह रहे हैं तो हम ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण की डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी की बात। श्रीमत अर्थात जो डायरेक्ट परम से आई है, परमात्मा से आई है, सर्वोच्च मत डायरेक्ट जो अवतरित हुई है, अपौरुषीय है, वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं की है। वेद शास्त्र उपनिषद ये सब कहाँ से आए हैं? ये फिर भी जिन्हें अपौरुषीय कहा जाता है, फिर भी कोई तो मनुष्य माध्यम बना है। श्रीमत अर्थात डायरेक्ट, सीधी, सर्वोच्च डिवाइन मत। और श्रीमत व्यक्तिगत हो सकती है, हर व्यक्ति के लिए। श्रीमत अर्थात ये करना है, ये नहीं करना है, क्यों करना है, ये सब श्रीमत है। जैसे अमृत वेला उठो, सोमान में रहो, वगैरह वगैरह, भगवान की जो मत है। और मर्यादा क्या है फिर? मर्यादाएं सीमाएं हैं। कल भी हमने देखा था ना, सीता मर्यादाएं सुरक्षा करती है, मर्यादाएं संभालती है, संवारती है, दिशा देती है। मर्यादा सबके लिए है, मर्यादाएं सबके लिए है, समान सुरक्षा कवच है मर्यादा, सामूहिक है वो। परंतु श्रीमत जो है, जैसे कोई एक मर्यादा बताओ, कोई पावरफुल मर्यादा बताओ जरा, भोजन की छोड़ के। टीवी, सिनेमा, फिल्में न देखना। फिल्में देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फिल्में देखते रहते हैं, सीरियल देखते रहते हैं। उसमें क्या दिखाया जाता है? फिल्मों में क्या दिखाया जाता है? सारी फिल्में किसके इर्द गिर्द घूमती है? आत्मा के या शरीर के? सामान के या सांसारिक मोह और भावनाओं के, जो और फंसाती है नीचे दलदल में। जो अनरियल चीजें हैं वो दिखाई जाती है, रियलिटी है ऐसा जताकर। थाली में परोसा क्या जाता है? अंग प्रदर्शन, देहभान का विष। ये क्या है? मर्यादा। फिल्म, मूवीज, सीरीज, वेब सीरीज, सब नरक के द्वार है। सारा कचरा जो शरीर में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में घुसता है, वो कहाँ से घुसता है? इसी टीवी से, इसी सीरियल से, इन्हीं फिल्मों से। वो जो एक्टर, चाहे कोई धार्मिक ही सीरियल क्यों ना हो, वो जो एक्टर उसमें काम कर रहा है, उसका चरित्र क्या है? उसका स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? क्या वो समाज के कल्याण के लिए वो कर रहा है, या पैसों कमाने के लिए? टीआरपी और क्या होता है, अवार्ड्स तो पैसा, प्रमोशन, वो सब किसके लिए होता है? मार्केटिंग, पॉपुलैरिटी। उसका पर्पस क्या है? श्रीमत आत्मा के पंख है, और मर्यादा उस उड़ान की सुरक्षा के लिए कवच। तो आज हम 3 सूत्र देखेंगे
सबसे पहला रेगुलैरिटी अर्थात नियमितता, दूसरा श्रीमत और तीसरा बोल शब्द। क्या कहा? व्यर्थ बोल तो नहीं है। क्या कहा बाबा ने? एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। बोल से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। हाँ, यदि उस बोल में ईश्वरीय प्रकंपन है, यदि उस बोल से सेवा हो रही है, तो वो बोल बोल नहीं रहते, वो अमृत बन जाते हैं। बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, पीयूष बन जाता है वो। तो क्या करना है? जो भी धारणाएं हो वो कैसी हो? नियमित। तो आज का सबसे पहला होमवर्क है रेगुलैरिटी प्लेज। 21 दिन की प्रतिज्ञा करेंगे आज, और 21 दिन चालू होगा कल से, अर्थात 5 तारीख से 5 सितंबर से 25 सितंबर तक 21 दिन अमृत वेला रेगुलर। चिट पेपर जो है ना, सबको बांट दो। इतने हैं क्या? बहुत है। और इस चिट पेपर पर सभी लिखेंगे अभी के अभी, मैं क्या कल से 21 दिनों तक अमृत वेला रेगुलर करूंगा। रेगुलर का अर्थ तो समझ में आ गया ना? उसके साथ में पंक्चुअल भी जोड़ दो फिर। एक दिन भी मिस ना हो 21 दिन तक। कोई नागा नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, नो लेम एक्सक्यूजेस। और ये प्रतिज्ञा कहाँ कर रहे हैं? ब्राह्मणों की इस सभा में। और कहाँ कर रहे हैं? मधुबन की इस पावन भूमि में कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। इस थोड़े समय में इतना कुछ ले जाओ यहाँ से। विदेशी आते हैं, एक ही बार आते हैं साल में, पर इतना ले जाते हैं कि मधुबन निवासी पीछे छूट जाते। बस 10 दिन के लिए आते हैं साल में एक बार, पूरा साल भर पैसा कमाते हैं। टिकट कितनी ज्यादा है? 1-1 लाख की टिकट होती है। और यहां आते हैं, इसलिए उनको पता है यहां आने के बाद 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। सारा समय योग युक्त स्थिति, सारा समय निरंतर बाबा से जुड़े रहते हैं। उनको कुछ करना ही नहीं। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं, ना क्लास सुनते ना कुछ सुनते, केवल बाबा के कमरे में बैठे रहते और एकांत में रहते और कुछ लिखते रहते। ये सबसे पार निकल गए हैं। लिखा सबने? क्या लिखा? सभी शांत बैठेंगे, आंखें बंद करो 2 मिनट। सॉफ्ट म्यूजिक। पहले बाबा के पास जाओ सूक्ष्म वतन में और बाबा से प्रतिज्ञा करो, कल से अगले 21 दिनों तक उठने का समय फिक्स्ड होगा। नियमित, रेगुलर, पंक्चुअल। मैं आपसे अमृत वेला मिलूंगा। दिनचर्या की शुरुआत परमात्मा मिलन से होगी। बाबा अब तक जो हुआ सो हुआ, फुल स्टॉप। नई सुबह है, नया संकल्प है, नया उमंग है, नया पुरुषार्थ है, नया जन्म है, नई जस्तजू, नई खोज। उषा का आगमन हो चुका है। एक दिन भी मिस नहीं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा मेरा मौन व्रत है।
ऐसा मेरा संकल्प है। देखो, परमात्मा दृष्टि की किरणें उस संकल्प पर पड़ रही है। मौन, स्थिर, नीचे आएंगे। ओम शांति। तो ये सबसे पहला होमवर्क है आज का। ग्रुप में ये पोस्ट किया जाएगा, उसमें नाम, अपना एड्रेस, स्थान और साइन करना है और वापस पोस्ट करना है। आज का दूसरा होमवर्क, श्रीमत कार्ड। एक कार्ड बनाना है जिसमें लिखेंगे श्रीमत, और उसमें कोई एक श्रीमत लिखकर दिन भर अपनी जेब में या पर्स में रखेंगे। श्रीमत कार्ड, कोई भी एक श्रीमत। उदाहरण, फिल्में देखना बंद, ट्रेलर्स, फिल्में, संसारी गीत जो लौकिक भाव, रोमांटिक फीलिंग्स को जगाए, लौकिकता में ले जाए। रोमानी नहीं, रूहानी में चलना है। रोमानी अर्थात, रोमानी क्या होता है? रोमांटिक शब्द के लिए हिंदी शब्द है। फिर से रूहानियत की तरफ, क्योंकि संसार के जो भाव और भावनाएं हैं वो जाल है एक बार उसमें चले गए तो निकल पाना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सीरियल कौन कौन देखता है? जरा हाथ खड़ा करो माताओं में से। सास भी कभी बहू थी, सास बहू वाले सीरियल कोई भी नहीं? हाथ कैसे उठाएंगे? इज्जत का सवाल है। और भट्टी में आए हैं और सीरियल देखने वाले बाजू वाले क्या कहेंगे? हाँ, सब लोग अगर आंखें बंद कर ले तो उठा सकते हैं। एक श्रीमत कार्ड। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी धर्मों में श्रीमत का वर्णन है, अलग अलग धर्मों में। उदाहरण, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 5 नियम और 5 यम का वर्णन है। बौद्धिज्म में, बुद्ध की भूमि से सब लोग आए हैं ना, पंचशील का वर्णन है। जैन धर्म में 5 महाव्रत, अनुव्रत, सन्यासियों के लिए महाव्रत, साधकों के लिए, गृहस्थियों के लिए अनुव्रत। क्रिश्चियनिटी में, ज्यूस में, यहूदी धर्म में 10 कमांडमेंट्स है, 10 कमांडमेंट्स। उसी तरह क्रिश्चियनिटी में सरमन ऑन द माउंट, जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स पे आधार पर जो सरमन ऑन द माउंट है, सूली लगने से पहले जो अपने शिष्यों को कहा, उसे कहा जाता है सरमन ऑन द माउंट, वो है। उसी तरह जो दूसरे दूसरे धर्म हैं, सब में ऐसी शिक्षाएं हैं। इस्लाम में 5 पिलर्स है, शहादत, सलात, ज़कात, रोज़ा, हज। 5 सिख धर्म में 5 ककार है, केश, कड़ा, कंधा, कृपाल, कंघा, कच्छ। उसी तरह ईसाई, पारसी धर्म में भी 3-fold प्यूरिटी है, गुड थॉट, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स। उसी तरह कॉन्फ्यूशियस में भी 5 संबंध है, शासक, प्रजा, पिता, पुत्र, पति, पत्नी, बड़े, छोटे भाई, मित्र, मित्र, रेन, ली, ई। उसी तरह ताओइज्म में वू, वी है, दया, संयम, नम्रता। उसी तरह बाह्य धर्म, बाह्य फेथ में भी 12 नैतिक शासक है, आदेश है।
इन सब का मिलाकर बाबा ने एक नया शब्द इजाद किया है जो किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं है, और वो शब्द कौन सा है? श्रीमत। हाँ, श्रीमद जरूर है, श्रीमद भागवतम शास्त्रम, श्रीमद भगवत गीता है, पर श्रीमत शब्द कहीं पर भी नहीं। इसको कहते हैं अंग्रेजी में नियोलॉजिज्म, नवशब्द, नंबरवार। ये शब्द कहीं पर भी नहीं है, ये भगवान का नियोलॉजिज्म है, क्रिएट किया हुआ। लवलीन, ये शब्द किसी शब्दकोश में नहीं है, ये भगवान का क्रिएट किया हुआ शब्द है। एक हिंदी से निकाला, एक इंग्लिश से। लव और लीन दोनों को मिला के नया शब्द बना दिया, लवलीन। तो आज क्या करेंगे? एक श्रीमत कार्ड बनाएंगे छोटा सा, और उस पर एक श्रीमत लिखेंगे और उसको जेब में रखेंगे, और दिनचर्या में बीच बीच में उसको निकाल कर देखेंगे। अच्छा, ऐसा है, आश्चर्य से देखना। अच्छा, ऐसा करना है, आस्तिक दृष्टि। तीसरा है साइलेंस आवर। साइलेंस आवर अर्थात 1 घंटा मौन। आज क्या करेंगे? 1 घंटा मौन। 1 घंटा मौन। तो आप बोलेंगे हम तो मौन ही है सुबह से रात तक, वो वाला मौन नहीं, संकल्पों का भी मौन। 1 घंटा, योग का समय नहीं, क्लास का समय नहीं, मुरली का समय नहीं, उसके अलावा जब कमरे में हो 1 घंटा मौन। बैठ जाओ, श्वास से चालू करो, श्वास को देखना, विचारों को साक्षी होकर देखना, संवेदनाओं को देखना, अधिष्ठान और चुप, वो मौन। तो ये 3 आज के होमवर्क है। तो हमने 3 सूत्र देखे, 3 होमवर्क देखे, और आज के 10 प्रश्न। कौन से प्रश्न हैं? मुरली की डेट 10/11/87 की मुरली है। तो 10 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला, जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मनियों की शुभ संकल्प रूपी चुंबक कहो, किरणें कहो, डैश के चारों ओर फैल रही है, सेंटर के, मधुबन के, परमधाम के, विश्व के। टारगेट क्या रखना है? सकल विश्व, पूरा विश्व का ग्लोब हमारे सामने हो, और उसको क्या करना है? किरणें देनी है। एक तो विश्व को और सारे यज्ञ को भी किरणें देनी। यज्ञ में 5 शाखाएं हैं, या 6 भी कह सकते हैं। पहला टीचर्स, दूसरा कुमार, तीसरी कुमारियाँ, चौथा माताएं, 5वां अधर कुमार, और 6वां मधुबन निवासी। पर वो कुमारों में आ गए। फिर भी यज्ञ को एक सिंबल के रूप में देखो, वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, और शक्तिशाली किरणें फैलाओ। तो उत्तर है विश्व। डैश बनना, यही सहज रूप की मनसा सेवा है जो चलते फिरते हर ब्राह्मण आत्मा व अनजान आत्माओं के प्रति कर सकते हो। देवता, भक्त, बीज रूप, शुभ चिंतक। उत्तर शुभ चिंतक, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, कितने ही अवगुण वाली आत्मा क्यों। कलयुग में देवता जन्म लेंगे क्या? तो उस आत्मा ऐसी ही है, ऐसे ही है। लोग ये नहीं कह सकता कि तब बहुत अच्छे थे, तब बहुत अच्छे थे तो बुद्ध ने शिक्षा किसको दी? फिर उसको मारने का किसने प्रयत्न किया? तब भी वही थे, अब भी वही है। सूली पर किसने लटकाया? ईसा को। मंसूर को मौत के घाट किसने उठाया? सुकरात को। जहर किसने दिया? फिर अगर हम ये कहते कि पहले लोग बहुत अच्छे थे, लोग ऐसे ही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। स्वार्थी ऐसे ही है, हमें उनका कुछ करना ही नहीं है कि ऐसा क्यों करते, वैसा। शुभ भावना देनी है बस। तीसरा प्रश्न, आप सबके शुभ चिंतक बनने के वाइब्रेशन वायुमंडल को व चिंतामणि आत्मा की वृत्ति को बहुत सहज परिवर्तन कर देंगे। सही है, गलत है? सही है। शुभ चिंतक सदा रहे, शुभ चिंतन सदा रहे, इसका विशेष आधार है डैश, बदले की भावना, व्यर्थ संकल्प, शुभ वृत्ति, शुभ चिंतन। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक आत्माएं औरों के भी व्यर्थ चिंतन डैश को समाप्त करने वाली है। पुण्य को, व्यर्थ कर्म को, व्यर्थ दोष को, परचिंतन को। उत्तर परचिंतन को।
पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को डैश अनुभव करता है। बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता, अज्ञानी, कमजोर। उत्तर कमजोर। जो व्यर्थ में रहते हैं और पर चिंतन में रहते हैं, दूसरों में जिनकी बुद्धि जाती रहती है, ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जो दूसरों की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वो अंदर से कैसा अनुभव करते हैं? कमजोर। वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक डैश की आवश्यकता है। मणियों की, भगवान की, फरिश्तों की, देवताओं की। मणियों की। जहां शुभ चिंतन होगा वहां चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये भगवान कह रहा है या माया कह रही है? भगवान। सर्व आत्मा चिंता की चिता पर रहने के कारण अपने हिम्मत, उमंग, उत्साह के डैश कमजोर कर चुकी है। नेत्र, विमान, संकल्प, पंख। पंख। महावाक्य को पूरा करे। जैसे, ये जो जैसे होता है ना, ये कवियों की भाषा है। और इस सृष्टि का सबसे महाकवि कौन है? परमात्मा। साहित्य सम्राट। कल कहा था शिव बाबा के 21 नए नाम लिखो, उसमें एक नाम क्या है? वो साहित्य सम्राट है, महाकवि है। जैसे पश्चिम में शेक्सपियर को महाकवि माना जाता है। एंड एक्ट्स एज द पोएट्स पेन। Lies. He converts to air in nothing and gives to them a visible name and form. कवि की जो कलम होती है वो उस कल्पना की तरह है। उसमें ऐसे पंख होते हैं जो एयर इन नथिंग है, जहां कुछ भी नहीं है उसको वह साकार रूप दे देता है। ये कवि की पहचान है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे, जैसे क्या? डूबते हुए मनुष्य को तिनके का सहारा भी दिल खुश कर देता है, हिम्मत में लाता है। तो आपकी शुभ चिंतक स्थिति उन्हों का सहारा अनुभव होगी। डैश डैश डैश। मुक्ति का वर्षा देगी, सेंटर से मधुबन तक ले आएगी, डूबते हुई आत्मा को मझधार तक पहुंचा देगी, या जलती हुई आत्मा को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। क्या करेगी? मधुबन तक पहुंचा नहीं देगी? या मुक्ति का वर्षा नहीं देगी दुखी है तो? या फिर डूब रहे हैं तो उनको प्रॉपर डूबने की जगह पर पहुंचाएगी? क्या करेगी? जलती हुई आत्मा को शीतल जल की अनुभूति कराएगी। जब जीवन हो तपती रेत सा और शीतल जल दे वही है। आज की कविता तो ज्ञान हमें पावन कर दे। मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। अच्छा, 1 मिनट आगे की कविता दे देते हैं। कब तक दी हुई है? कल तक। कल कौन कविता करेगा? जो इधर रुकने वाले हैं उनमें से कोई तैयार है? कल इनका है। परसों अंतर्नाद हुआ है क्या? ये अंतर्नाद नहीं ना? अंतर्नाद। और ये दूसरे बहन जी? उसके बाद मौन संवाद। आज अखिल भाई का है, कल आपका। कल करेंगे, कल करेंगे ना? कल कर लेंगे ये दो, उसके बाद ओम शांति। तो आज के 3 होमवर्क याद है ना? श्रीमत कार्ड, प्रतिज्ञा और 1 घंटा मौन। तो टाइटल है मन की मलिनता। छोटी है इस बार। चैतन्य अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान है मन। चैतन्य अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान है मन। संकल्प से विचार से भाव से संवेदना से चैतन्य की यात्रा है मन। स्व पर आवृत चित्त, चित्त पर आवृत मन, विभिन्न परतों आवरणों से विमुक्त चैतन्य।
विमलता प्रमाण, अतिथि हैं हम, स्वीकार केवल परम। एक ये चैतन्य अभिव्यक्ति का प्रथम सोपान है मन। संकल्प से विचार, विचार से भाव, भाव से संवेदना, संवेदना से चैतन्य की यात्रा है मन। स्व पर आवृत चित्त, चित्त पर आवृत मन, विभिन्न परतों आवरणों से विमुक्त चैतन्य है विमलता प्रमाण, अतिथि हैं हम, स्वीकारोक्ति केवल परम। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक